सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 जो सीपीसी है was enacted on 21st March 1908 and CPC come into force on 1st January 1909. इनैक्टमेंट और कम इंटू फोर्स में मेजरली क्या डिफरेंस होता है, ये हाल फिलहाल में भी डीजीएस के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो इनैक्टमेंट है, इनैक्टमेंट की वो लॉ पास हो चुका है पर अभी वो कंसिडरेशन में नहीं आया है। इनैक्टमेंट मतलब जो लॉयर्स है, जो जजेस है, उनको भी लॉ पढ़ने के लिए दिया है। और कम इंटू फोर्स वो जब जनरल पब्लिक पे एप्लीकेबल हो जाता है। इनैक्टमेंट की लॉ बन के तैयार है और कम इंटू फोर्स की लॉ एप्लीकेबल हो गया है। इनमें मेजर ये डिफरेंस है। अब मेजर अमेंडमेंट्स जो सीपीसी में हुए थे, इसमें तीन गोल्डन अमेंडमेंट्स हुए थे, ठीक है, 1976, 1999 और 2002। टोटल इसमें 158 सेक्शंस है और 51 ऑर्डर्स है। सीपीसी सब्जेक्ट मैटर किसका है? कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है सीपीसी। इट इज अ प्रोसीजर लॉ। सीपीसी क्या है? प्रोसीजर लॉ है। और नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ सीपीसी। सीपीसी से जितना कुछ पहले हुआ था उन पे सीपीसी अप्लाई नहीं होता। और इट इज अ नॉन एग्जॉस्टिव। सीपीसी जो है नॉन एग्जॉस्टिव है बट इट इज एग्जॉस्टिव। कब एग्जॉस्टिव होगा ये? जब एक पर्टिकुलर मैटर पे लाइक सूट फॉर माइनर दे रखा है ऑर्डर 32 में, तो वहाँ पे वो एग्जॉस्टिव हो जाएगा। लाइक अगर सूट फॉर माइनर इसी से एप्लीकेबल होगा, अगर पैसिव प्रोविजन इस पे दे रखा है तो इसी के अकॉर्डिंग रूल्स गवर्न होंगे। लाइक आप देखेंगे जैसे एविडेंस है, एविडेंस में कोई एविडेंस क्या दे रखा है तो वो सीपीसी से गवर्न होगा कि सम्मन इतने दिन में आएगा, एविडेंस इतने दिन में दी जाएगी, तो एविडेंस ही नहीं वो यहीं से गवर्न होता है और ये ओवरराइड करता है एक टाइप से एविडेंस को इन एवरी कॉन्टेक्स्ट। अब मेजरली हम देखते हैं कितने पार्ट्स में हमारा सीपीसी डिवाइडेड है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 158 सेक्शंस और 51 ऑर्डर्स एंड रूल्स। एंड अपेंडिक्स की बात करें तो हम ए से लेकर एच तक इसमें फॉर्मेट्स दे रखे हैं। ये फॉर्मेट्स कोई नहीं पढ़ता पर ये फॉर्मेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और सीपीसी एप्लीकेबल कहाँ है? सीपीसी एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। प्री मटेरियल विद लिमिटेशन एक्ट 1908 ऑन सेम सब्जेक्ट मैटर और मैटर। सर एल रिचर्डसन, हेड ऑफ सिलेक्शन कमेटी। सीपीसी ड्राफ्ट किसने किया था? ये क्वेश्चन प्री का फेवरेट क्वेश्चन है। सर एल रिचर्डसन ने ड्राफ्ट किया था हमारा सीपीसी, जो इतना भयंकर हम सब्जेक्ट मानते हैं। देखा जाए सीपीसी कुछ नहीं है, हुआ है सीपीसी का। अब स्टेट प्रोसीजर लॉ इज ऑलवेज एड ऑफ जस्टिस। घनश्याम दास वर्सेस इंडिया, इट इज प्रोसीजर मेरली अ पार्ट ऑफ एग्जेक्टिव लॉ एंड डील्स विद प्रोसीजर एंड मस्ट बी इंटरप्रेटेड इन अ मैनर। ये तो केस लॉज है, इतनी रिलेटिव नहीं है। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसका? टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस फॉलोड इन सिविल कोर्ट्स। जो ऑब्जेक्ट है इसका, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस फॉलोड इन सिविल कोर्ट्स। ये कंसोलिडेट करता है और अमेंड करता है। कंसोलिडेट मतलब जो पहले के कंपाइलेशंस थे वो सारे इसमें आ गए, और अमेंड करता है ये नए लॉज को अमेंड करता है। अब हम करते हैं इसकी बाइफिकेशन की बात। पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। अब यहाँ से हम सीपीसी की बाइफिकेशन का डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में आपकी समराइज हम इसको अगर करा जाए तो पहले है प्रीमियरली 1 से 8 तक दे रखा है कि कहाँ कहाँ पे मतलब अप्लाई होता है सीपीसी, किन किन पे नहीं होता है। जैसे सेक्शन 5 में बता रखा है रेवेन्यू कोर्ट्स पे अप्लाई नहीं होता है। 6 में पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन आ जाती है। 9 से लेकर 14 तक हम रेट जुडिकाटा और जुरिडिक्शन की बात करते हैं। 9 में जैसे हम जुरिडिक्शन की बात करते हैं इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली बार होता है, उन पर नहीं होता है। 10 में हम करते हैं जैसे आपका स्टे ऑफ सूट, रेस्ट सब जुडिस की बात करते हैं। 11 में रेट जुडिकाटा जिसमें आपकी 8 एक्सप्लेनेशंस हैं उनकी बात करते हैं। फिर आपका 12 सूट टू बार, 13 आपका फॉरेन कोर्ट्स, जजमेंट इनको फॉरेन कोर्ट्स, और 14 जजमेंट कब कंक्लूसिव नहीं होती है, रिबर्टेबल नेचर। इट्स शैल दे रखा है तो इट्स ऑफ इरिबर्टेबल नेचर। अब आगे हम बात करते हैं प्लेस ऑफ सुइंग की। प्लेस ऑफ सुइंग दे रखा है 15 से लेकर 25 तक कि
हम कहाँ जा सकते हैं, और इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स, सूट हम कहाँ इंस्टीट्यूट करेंगे वो बता रखा है सेक्शन 26 में। 27 से लेकर 32 बात करता है समन और डिस्कवरी की, और सेक्शन 33 बात करता है जजमेंट एंड डिग्री की, और सेक्शन 34 बताता है इंटरेस्ट की, और 35 बताता है कॉस्ट की, और पार्ट बी हम डील करते हैं एग्जीक्यूशन से, जो कि सबसे डेंजरस पार्ट है, सबसे मतलब बच्चों को मौत आती है एग्जीक्यूशन पढ़ने में। 36 से लेकर 74 तक एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, और इसका ऑर्डर कमेंट सेक्शन में बताना क्या है। इसका ऑर्डर जिसको नहीं बता रहे भाई लो पढ़ी करो आप। पार्ट थ्री में है अब इंसिडेंशियल प्रोसीडिंग्स। इंसिडेंशियल प्रोसीडिंग्स जो है 75 से लेकर 78 तक है। अब सूट्स की बात करते हैं। सूट्स कितने टाइप के हैं? सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट होता है, फॉरेन रूल्स होता है, फॉरेन इंडियन रूल्स रखा है, और इंटरप्लीडर सूट। इंटरप्लीडर जो है वो 88 में है, फॉरेन इंडियन रूल 87B में है, फॉरेन इंडियन रूल 83 से लेकर 87A तक है। सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट जो है 79 से 82 तक है। स्पेशल प्रोसीजर में जो है आर्बिट्रेशन की बात करते हैं, स्पेशल केस 90 की बात करते हैं, पब्लिक न्यूसेंस 91 से 93 की बात करते हैं, सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स जो है वो 94 से 95 तक है। अपील है 5 टाइप के लिए रखी है सीपीसी में। ओरिजिनल डिग्री 96 से 99, अपीलेंट डिग्री 100 से 103, ऑर्डर अपील 104 से 106, जनरल प्रोविजन 107 से 108, अपील टू सुप्रीम कोर्ट 109 टू 112। अब आगे हम बात करते हैं रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन की। रेफरेंस दे रखा है 113 में, रिव्यू 114, रिवीजन 115। अब यहीं पे बच्चों को दिक्कत आती है रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन में। अब इसको कैसे किया जाए, इसकी सबसे सिंपल ट्रिक बताता हूँ आपको। हम इसको कैसे याद कर पाए, देखो जहाँ पे W है रिव्यू, हम क्या करेंगे फ्रेंड्स को कर देंगे रिव्यू। फ्रेंड्स सीरीज सबने देखी होगी, फ्रेंड्स बहुत पॉपुलर सीरीज है। हम क्या कर देंगे फ्रेंड्स को कर देंगे रिव्यू। फ्रेंड्स का रिव्यू लोग देते हैं, मेरे फ्रेंड्स बताते हैं कि फ्रेंड्स में जो है इतना अच्छा है, उसके एपिसोड इतना अच्छा है, चार्ली उसका कैरेक्टर बहुत फनी है। फ्रेंड्स रिव्यू रिवीजन फिर से देखते हैं, फ्रेंड्स रिव्यू रिवीजन। स्पेशल प्रोविजंस ऑफ हाई कोर्ट हु आर नॉट जुडिशियल कमिश्नर 116 120 तक दे रखा है। रूल्स 121 ये मोस्टली आपके हाई कोर्ट के रूल्स की बात करता है। मिसलेनियस 132 से लेकर 158। देखिए ये जो हमने किया है अभी इस पूरे पेज में, जो हम इतना आसानी से करके आए ना, पूरा सीपीसी का ऑपरेशन कर दिया हमने भी, अभी और बाकी रुकिए। अब आते हैं शेड्यूल्स में। शेड्यूल 1 इसमें दे रखे हैं 51 ऑर्डर्स। अब हम ऑर्डर को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले जो ऑर्डर है ऑर्डर 1 से लेकर 28 तक, सेकंड पार्ट में 21 एग्जीक्यूशन वाला, थर्ड पार्ट में ऑर्डर 22 से लेकर 51 तक। फर्स्ट पार्टी टू सूट। पार्टी टू सूट क्या है? ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 framing of suits, order 3 recognize pleader and agent, 4th institution of suit, 5th summon, 6th pleading, 7th plaint, 8th written statement and appearance of parties, 9 consequences of non-appearance, 10 examination of parties, 11 discovery and inspection, 12 admission, 13 production, impounding and return of document, 14 settlement of issue, 15 disposal of first hearing, 16 summons to witness, 17 summon to witness detained in prison, 17 adjournment, 18 hearing of suit, 19 affidavit, 20 judgment and degree, 28 cost। अब हम ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर 21 में दे रखा है, ये क्या है ऑर्डर 21 में? ऑर्डर 21 में एग्जीक्यूशन की बात करता है। अब ऑर्डर 22 से 51, ऑर्डर 22 करता है इफेक्ट, डेथ, मॉर्गेज और इंसॉल्वेंसी। ऑर्डर 23 बात करता है विड्रॉल एंड एडजर्नमेंट ऑफ सूट्स। ऑर्डर 24 बात करता है पेमेंट इनटू कोर्ट। ऑर्डर 25 सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट। ऑर्डर 26 तो सबसे पॉपुलर है, कमीशन, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। ऑर्डर 26 आप मार्क कर लीजिए। ऑर्डर 26 में क्या है? स्पेशल 26 आप याद कर सकते हैं, कमीशन हुआ।
ऑर्डर 27 बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट। 27 है रिलेटिंग टू इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 28 बाय और अगेंस्ट आर्मी पर्सन। 29 बाय और अगेंस्ट कॉर्पोरेशन। 30 बाय और अगेंस्ट फर्म। 31 बाय और अगेंस्ट ट्रस्ट एग्जीक्यूटर। 32 बाय और अगेंस्ट माइनर अनसाउंड person। 32A relating to families। 33 by indigent person। 34 mortgage। 35 interpreter suit। 36 special case। 37 summary procedure। हम आगे चलते हैं। सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स। ऑर्डर 38 अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट की बात करता है। ऑर्डर 39 टेम्परेरी इंजंक्शंस एंड इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स की बात करता है। ऑर्डर 40 अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर की बात करता है। अपील्स में आ जाते हैं। अब यहाँ पे 5 टाइप के अपील्स है। ओरिजिनल अपील 41 में, अपीलेंट डिग्री 42 में, ऑर्डर्स 43 में, इंटीजेंट पर्सन 44 में, सुप्रीम कोर्ट 45 में। अब हम आगे चलते हैं 46 में रेफरेंस, 47 में रिव्यू, 48 में मिसलेनियस, 49 में चार्टर्ड हाई कोर्ट, 50 में प्रोविजनल स्मॉल कॉस्ट कोर्ट, 51 में प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉस्ट कोर्ट। मिक्सिंग ऑफ सेक्शंस एंड ऑर्डर। ऑर्डर 50 जो है आपका प्रोविडेंशियल स्मॉल कॉस्ट कोर्ट, ये पढ़ा जाता है सेक्शन 7 के साथ। ऑर्डर 4 जो है वो पढ़ा जाता है सेक्शन 26 के साथ। ऑर्डर 5 जो है वो 27, 28, 29 के साथ पढ़ा जाता है। ऑर्डर 11 जो है वो सेक्शन 30 और 32 के साथ पढ़ा जाता है। ऑर्डर 20 जो है वो सेक्शन 33 के साथ पढ़ा जाता है। ऑर्डर 21 जो है वो सेक्शन 36 से लेकर 74 एग्जीक्यूशन के लिए पढ़ा जाता है। सेक्शन 26 जो है वो आपका 75 से 78 के लिए पढ़ा जाता है। 27 79 से 82 तक के लिए, 35 88 के लिए, 38 39 40 और आप ये पढ़ा जाता है 94 से 95 तक के लिए। और सेक्शन 96 से 99A आपका जो अपील्स का है, अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, वो पढ़ा जाता है ऑर्डर 41 से। और अपीलेट डिग्री ऑर्डर 42 पढ़ा जाता है आपका सेक्शन 100 से 103 और 43 ऑर्डर्स मतलब पार्ट आपका पढ़ा जाता है 104 से 106। और आपका 45 पढ़ा जाता है 109 से लेकर 112। और ऑर्डर 46 पढ़ा जाता है साथ में। 46 में क्या है, 45 जो है आपका वो है सुप्रीम कोर्ट, अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। किन केसेस में अपील जाएगी हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। अब 46 जो है 46 47 ये पढ़े जाते हैं 113 और 114 के साथ। देखिए इनमें बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मोस्टली बच्चे इसमें कंफ्यूज आते हैं, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों वन ऑफ द सेम, इन दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मोस्टली बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। 47 में रिव्यू है, रिव्यू 47 और 114 में है। और 46 में जो है वो है रेफरेंस। अब आप ये देख सकते हैं वेट टिक है काफ़ी, 6 का आधा कर दीजिए हो जाएगा। रेफरेंस आप किसी को करते हो तो क्या हो जाता है आपका 3 का 6 हो जाता है। आप जब आपने सुना होगा रेफर कोड, आप रेफर करते हो तो आपको एक अमाउंट बन जाता है। तो यहाँ पर हम वही चीज़ की बात करते हैं। अब पहले कुछ ट्रिक्स बनाइए ऑर्डर्स की याद करने की। ठीक, फर्स्ट पार्टी को हम कैसे याद करते हैं, वादों का पक्षकार, पार्टीज टू सूट, ऑर्डर 1। ऑर्डर 2 फ्रेमिंग ऑफ सूट। ऑर्डर 3 रिकॉग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर। ऑर्डर 4 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। ऑर्डर 5 इशू एंड समन ऑफ समन्स। अब 5 में क्या होता है, 5 और 16, 5 होता है देखो ऐसे और S होता है ऐसे, तो हम समन को याद कर सकते हैं 5 जैसे, ठीक है। अब 6 देखिए, आप 6 को उल्टा कर दीजिए, 6 को उल्टा कर देंगे तो कैसे हो जाता है वो P जैसा हो जाता है, तो हम 6 से याद कर देंगे प्लीडर। अब आप प्लेन देखो, प्लेन में ना 7 T है, जैसे देखो ऐसे T है, आप इस डंडी को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाता है 7, प्लेंट, प्लेंट। WS रिटर्न स्टेटमेंट एंड सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम, ठीक है। 8 अब देखो
W ऐसे होता है, आप इसको जोड़ लीजिए, क्या हो जाता है 8 W इंटेंट स्टेटमेंट। 9 नॉन, नॉन में देखो साउंड आ रही है, नॉन नॉन नॉन, तो नौ से याद कर सकते हैं। नौ क्या है, नॉन अपेयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपेयरेंस। अब 10, 10वीं में हमने सबसे पहले क्या दिया था, बोर्ड एग्जाम दिए थे। 10 में क्या दिए थे हमने, बोर्ड एग्जाम्स दिए थे, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखिए ABCDE, ई जो अल्फाबेट आता है आपका 5th डिजिट पे आता है, ठीक है, तो इससे आप याद कर सकते हैं। और पार्टीज जो है वो 2 पार्टीज तो होती है, तो 5 × 2 × 10, और या तो आप ऐसे याद करते हैं 10वीं के बोर्ड, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ऑर्डर 11 डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। 11वीं में हम जब आते हैं हम स्ट्रीम डिसाइड करते हैं कि अच्छा हम ये स्ट्रीम लेनी है, अच्छा हम ये स्ट्रीम लेनी है, तो 11वीं को हम ऐसे याद कर सकते हैं, हमने डिस्कवर की हमें किस स्ट्रीम को में जाना है। 12th में एडमिशन 12th में हमने एडमिशन ले लिया। 13 में प्रोडक्शन इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट, 13 में प्रोडक्शन इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट है। 14 में सेटलमेंट ऑफ इशू एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सूट ऑन इशू, 14 में सेटलमेंट ऑफ इशू एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सूट ऑफ इशू। 15 डिस्पोजल ऑफ फर्स्ट हियरिंग। अब 13 में देखिए, 13 में क्या होता है, 12 में हम 12th में एडमिशन ले लेते हैं, 13 में उसके बाद हम प्रोड्यूस इम्पाउंड डॉक्यूमेंट्स करते हैं, कॉलेज में जाके करते हैं। 14 में सेटलमेंट, 14 में हम सारी चीज़ें सेटल कर देते हैं, डेटा माइंड कर देते हैं। 15 में ऑर्डर 15 में डिस्पोजल ऑफ सूट इन फर्स्ट हियरिंग। 16 में समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, 16 साल के बच्चे को हम समन करते हैं। ऑर्डर 17 अजनमेंट, अजनमेंट कितनी बार होता है, 3 बार। ऑर्डर 18 हियरिंग ऑफ सूट एंड एग्जामिनेशन विटनेस, 18 साल का होते सब अपनी सुनने लगते हैं। 19 एफिडेविट, 19 साल के लौंडे ने एग्जाम क्लियर करके शपथ ले ली। 20 जजमेंट एंड डिग्री। 20 कॉस्ट। 21 एग्जीक्यूशन। 22 मैरिज, इंसॉल्वेंसी, डेथ ऑफ पार्टीज। 23 विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट्स। 24 पेमेंट इनटू कोर्ट। 25 में सिक्योरिटी आ जाती है। 26 कमीशन। 27 सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट। अब 7 जो होते हैं स्टेट, 7 किसका हो गया, गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट का 7 हो गया, पब्लिक ऑफिसर का 7 हो गया। 27 है सूट इन्वॉल्विंग ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। 27 साल का एक कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन करता है, इसको मैं शेयर कर सकते हैं। 28 सूट बाय और अगेंस्ट मिलिट्री, नेवी और एयरमैन। 28 साल का एयरफोर्स आर्मी में भर्ती हो गया। 29 सूट बाय और अगेंस्ट कॉर्पोरेशन। 29 सूट बाय और अगेंस्ट कॉर्पोरेशन। 30 सूट बाय और अगेंस्ट फर्म। 31 सूट बाय और अगेंस्ट ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। 32 सूट बाय अगेंस्ट माइनस अनसाउंड माइंड। 32 है सूट रिलेटिंग टू मैटर कंसर्निंग द फैमिली। 33 सूट बाय इंटेलिजेंट पर्सन, सूट रिलेटिंग टू मॉर्गेज ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी। 35 को हम कैसे करते हैं, इंटरप्रीटर, हिंदी में 35 इंटरप्रीटर। 36 स्पेशल केस, 36 गुण मिल गए, कुछ स्पेशल हो गया। 27 समरी प्रोसीजर, 7 समरी प्रोसीजर। 28 को हिंदी में कैसे कहेंगे, 28 अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। 39 टेम्परेरी इंजंक्शन एंड इंटरलोकेटरी ऑर्डर। 40 अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, 40 साल की एज में उसने रिसीवर किया। 41 देखिए, 41 में फर्स्ट अपील होती है, 42 में सेकंड अपील होती है, 43 में थर्ड अपील होती है। फर्स्ट अपील जो होती है वो अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री होती है, 41 में ऑर्डर 41 में दे रखी है। 42 में अपील फ्रॉम अपीलेंट डिग्री, 43 में अपील फ्रॉम ऑर्डर, 44 में अपील फ्रॉम इंटेलिजेंट पर्सन। 33 में दे रखा है, 44 में उसकी अपील है। 45 अपील टू सुप्रीम कोर्ट। 46 रेफरेंस, 47 रिव्यू, 48 मिसलेनियस। 49 50 51 इसमें आपका स्मॉल कॉस्ट कोटेज की बात कर रखी।